अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में न्यान धारा मल्टी स्टेट बैंक में जमाकर्ताओं की लगी कतारें। बैंक से पैसा निकालने के लिए जमाकर्ताओं की उमड़ी भीड़। बहुचर्चित कुटे समूह अब पूरे देश में लोकप्रिय है। उसी कुटे ग्रुप का न्यान धारा मल्टी स्टेट उससे भी पुराना है और विश्वसनीयता के अर्जित करने वाला बीड़ जिले का एकमात्र बैंक है। इस बैंक की परभनी शहर के साथ साथ तहसील स्थानों पर भी शाखाएं हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही नागरिकों के बीच अफवाह फैल गई थी कि बैंक की कई शाखाओं में आयकर का सामान्य निरीक्षण चल रहा है। इससे बैंक जमाकर्ताओं में हड़कंप मच गया। कई लोग अफवाह पर विश्वास कर अपनी जमा राशि निकालने के लिए बैंक पहुंचे। परभनी की शाखा में भी बड़ी संख्या में जमाकर्ता उमड़ पड़े और अपने पैसे निकालने के लिए होड़ मच गई है। आज सुबह से ही नागरिकों की इस बैंक के शाखा से दरवाजे के बाहर लाइन लगाती हुई नजर आई, क्योंकि पिछले दिनों परभनी जिले में कई घटनाएं हो चुकी है। मल्टी स्टेट बैंकों ने परभनी करों के पैसे लेकर रफू चक्कर होती हुई घटनाएं सामने आने के कारण अब परभनी कर इस बात को लेकर बेचैन नजर आ रहे हैं। ऐसे में परभनी कर का बैंकों पर से भरोसा उठ गया है। इसके चलते जमाकर्ताओं के बीच न्यान धारा बैंक को लेकर भी बड़ी डर का माहौल फैल गया है। जिंतूर तहसील के मौजे वजूर इस जगह पर श्री भगवान गट निधि अर्बन बैंक लिमिटेड इस बैंक की शाखा स्थापना करते हुए स्थानीय ग्राम वासियों को बैंक में जमा बचत खाते के रूप में लाखों रुपए का बैंक में निवेश कराने के बाद कम समय में जमा की हुई राशि पर अच्छा ब्याज दर देकर और ऋण दिलाने की आश्वासन देकर उनकी जमा राशि रखी हुई इस बैंक को बंद कराते हुए यहाँ से रफू चक्कर हुआ। बैंक के संचालक इन्हें स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने बड़े ही कोशिशों के साथ पूना में शिकंजे में लिया है। वजर स्थित जयंत ज्ञानोजी मते इन्होंने 17 अप्रैल 2023 को बामनी पुलिस थाने में एक तकरार दाखिल की। उस द्वारा नारायण अर्जुन नागरगोजे रहने वाला देहू आलंदी इस व्यक्ति ने फिरियादी और गवाहदार के बैंक में जमा किए हुए 10,45,000 रुपये लेकर यहां से फरार हुआ है। ऐसी जानकारी बामनी पुलिस थाने को दी गई थी। इसी के तहत नारायण नागरगोजे इनके खिलाफ में फंसाए जाने का 420 का अपराध दाखिल किया गया था, परंतु अपराध होने के बाद से अपराधी फरार था। परभनी के करते अध्यक्ष एसपी राख सुधार मैडम इन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस अपराध की जांच आर्थिक अपराध शाखा के ओर वर्क किया गया। अपराधी फरार होने के कारण उसे ढूंढने के लिए आदेश दिए गए। एलसीबी के पीआई वसंत चौहान, जांच अधिकारी एपीआई एसडी रामोड़ और उसकी तरह उन्हीं के पथक द्वारा अपराधी को ढूंढना शुरू किया। उसी के गांव आलंदी इलाके में जाल बिछाया गया। नारायण नागरगोजे इसे हिरासत में लेकर अपराधी को कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कोठड़ी सुनाई है। इस कार्रवाई में एपीआई पांडुरंग भारती, अमलदार परशुराम गायकवाड़, राहुल परसोड़े, सिद्धेश्वर चाटे, दिलीप नकाड़जे डूबे, उसी तरह से एपीआई एसडी रामोड़, पंडित खड़दे, शेख जुबैर, साइबर सेल के बालाजी रेड्डी, गणेश कोटकर इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। जिंतूर तहसील के मौजे वजूर इस जगह पर श्री भगवान गट निधि अर्बन लिमिटेड इस बैंक से और किसी को फंसाया गया होगा तो वो भी इनसे संपर्क करे, ऐसा आह्वान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी में महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य विभाग आशा और समूह अग्रणी संगठन आईटेक ओर से परभनी शहर के जिला परिषद कन्या प्रशाला में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। कॉमरेड माधुरी क्षीरसागर, मार्गदर्शक कॉमरेड राजू देसले, आईटेक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुगाजी बुरुड़, विश्वनाथ गवारे आदि इस समय मौजूद थे। इस बैठक में आशा सुपरवाइजर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर समायोजित कर स्थायी किया जाए तथा सरकारी सेवा के सभी लाभ दिए जाए। इसके अलावा समायोजन किया जाए। आशा सुपरवाइजर को 25,000 रुपये का मानधन देते हुए पीएससी पर एक रूम, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर और दौरे करने के लिए स्कूटी दी जाए। आशा वर्कर को 18,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जाए और स्थायी किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर यह बैठक की गई थी। इस अवसर पर परभनी जिले के आशा एवं समूह अग्रणी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे।
आज परभणी जिल्हा आयटक संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा प्रवर्तक संघटनेचा जिल्हा मेळावा या ठिकाणी संपन्न झाला। या मेळाव्यामध्ये 18 ऑक्टोबरपासून जो राज्यव्यापी संप महाराष्ट्रातील 70,000 आशा आणि 4,000 गटप्रवर्तक संपावर जात आहेत त्या मागण्यांवरती चर्चा करण्यात आली। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करत असलेल्या 4,000 गटप्रवर्तक उच्च शिक्षित आहेत, त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, त्यांना तोपर्यंत दर्जा देत नाही तोपर्यंत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून त्यांना सामावून घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा द्या। आशांना ऑनलाईनचे कामं लादले जात आहेत, ते ऑनलाईनचे कामं सांगू नयेत, कारण ऑनलाईनच्या कामाच्या तणावातून 2 आशांचा मृत्यू झालेला आहे, त्यांना आम्ही या ठिकाणी आदरांजली अर्पण केलेली आहे। दीपावलीला आशा आणि गटप्रवर्तकांना भाऊबीज भेट मिळाली पाहिजे, त्याचप्रमाणे आशा गटप्रवर्तकांना किमान वेतन दिलं पाहिजे। केंद्र सरकारने आशा गटप्रवर्तकांच्या कामाचं कोरोना काळाचं कौतुक केलं, पण 2018 पासून 1 रुपयाचा सुद्धा मोबदला आशा गटप्रवर्तकांना वाढवून दिलेला नाही। तर केंद्र सरकारने त्वरित आशा गटप्रवर्तकांना किमान वेतन देऊन त्यांचा सन्मान करावा। गटप्रवर्तक हे नाव बदलून सुपरवायझर हे नाव त्यांचं करण्यात यावं। या प्रमुख मागण्यांसाठी या ठिकाणी आजचा हा मेळावा झालेला आहे। जिल्हा पदाधिकाऱ्यांची निवड झालेली आहे आणि 18 तारखेचा संप यशस्वी करण्याचा निर्धार आजच्या ह्या मेळाव्यात आयटकच्या मेळाव्यात घेण्यात आला आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। तारीख 5 अक्टूबर 2023 के रोज जिंतूर शहर के जमजम कॉलोनी में रहने वाले सैयद अजहर सैयद अफसर उम्र 31 साल, इस व्यक्ति पर उन्हीं के सालों ने जानलेवा हमला करने की घटना बलसाग फाटे के पास हुई है। घटना होकर 1 सप्ताह हो जाने के बावजूद जिंतूर पुलिस उन सभी अपराधियों को अब तक पकड़ने में नाकाम होती दिखाई देने से प्रश्न निर्माण हो रहा है। इस बारे में दिए हुए फिरियाद पर बताया गया है कि तारीख 5 अक्टूबर गुरुवार के रोज सुबह 9 बजे के दरमियान जिंतूर स्थित बलसा फाटे के करीब सलीम पठान, गुलाब पठान इनके वेल्डिंग वर्कशॉप पर बैठे हुए सैयद अजहर सैयद अफसर इन दोनों को शेख मुखीद, शेख मोहित, शोएब लाला और अन्य एक ने मिलकर लोहे की राड़ों से और चाकू से हमला करते हुए सैयद अजहर इनके दोनों पैरों को बुरी तरह से फ्रैक्चर किया गया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। ऐसी फिरियाद सैयद अजहर ने देने पर अपराधियों के खिलाफ जिंतूर पुलिस थाने में कलम 326, 506, 34 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। लेकिन अपराधी खुलेआम घूमते हुए जख्मी सैयद अजहर सैयद अफसर को परभनी जिला अस्पताल में आकर मारने की साजिश रच रहे हैं। ऐसी जानकारी सैयद अजहर इन्होंने न्यूज़ परभनी महानगर को दी है। इस मुलाकात में उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। परभनी जिले के जिंतूर शहर में एक ऐसी घटना हुई है, बहनों को ही सालों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा, जिसमें उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं और बहुत खस्ता हालत में है और गंभीर हालत में उन्हें परभनी के ज़िला सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये पूरा परिवार परेशान है। क्यों परेशान है, हम जानते हैं कि भाई जिंतूर शहर में जो घटनाएं हो रही है वो घटना को एक कालिमा लगी सी घटना है कि भाई रिश्तेदारी में ही रिश्तेदार ने एक दूसरे को पीटा है। और वजूहत ये है कि एक बच्ची का मामला, जो कि ये परिवार जो ये व्यक्ति है जो ज़ख्मी है वो उनके बीवी को ननाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके घर के लोगों का क्या कहना था और इस बेचारे को क्यों मारा गया और इसकी वजूहत क्या है कि भाई जो सब चीज़ें होने के बावजूद और ले जाने की तैयारी होने के बावजूद अपने बहन को ये लोग ननाना नहीं चाहते या फिर उसका संसार उद्ध्वस्त करना चाहते हैं कि एक अपने भौने को मार के उसको बेवा करना चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुमारी जो ज़ख्मी है उन्हें किस तरीके से क्यों मारा गया और क्या घटना है और कब से मामला है। आपका नाम बोलिए, आप यहाँ पर परभनी में कब एडमिट हुए? मेरा नाम सैयद अजहर सैयद अफसर, 5 तारीख को एडमिट हुआ मैं परभनी में। आपको वहाँ पर कौन मारे थे यार, किस वजह से मारे?
हमारा मैटर ये था, चालू था 458 का। जी। जैसा कि अपन दारुल ख़ज़ा से 98 को पहले लाने को तैयार थे, अच्छा। पर वो लोगों ने बोले हम दारुल ख़ज़ा से नहीं भेजते। हाँ। दारुल ख़ज़ा का मेरे कने लेटर है तजमुल मौलाना का सही सिक्का स्टैम्प के साथ। अच्छा। फिर उसने ये बताया भाई तुम 458 करे, उन्होंने हमको पुलिस स्टेशन में 2-3 बार बुलाया गया। फिर मैं यही बोला मैं वहाँ पे नंदाने के लिए तैयार है। हालांकि जिंतूर पुलिस स्टेशन में मैंने 2 से 3 लेटर दिया, मैं नंदाने को तैयार है। अपने पीआई साहब से रिक्वेस्ट किया मेरे औरत और बच्चे को इन्होंने भेज देना। मुझे 2 लड़के और 1 लड़की है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2014 में हुई थी। 2014 में शादी हुई। और आपकी ये जो नाइत्तेफाकी कितने साल हो रहे हैं? ना इत्तेफाकी कुछ 16 महीने हो रहे। खाली 16 महीने? हाँ 16 महीने हो रहे। तो अभी आपको समझो कि आपने जैसे बताया कि आपको 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो फिर ये आपका उनका कहना क्या आ रहा है कि 3 बच्चे होने के बावजूद ये तकरार होने की वजह क्या है? उनकी तकरार होने की वजह ये है हमारे जैसा कि जो घरवाली का था तो जहन थोड़ा अलग हो गया था, वो हिसाब से कुछ मैटर हो गया था। अच्छा। हाँ। तो आपने जैसा कि बार बार आपके पुलिस थाने में जो तो आपने कंप्लेंट करी हुई है, हाँ। जो आपके साले हैं और जो दीगर लोग हैं, हाँ। उन पर जो तो 323 के तकरीबन अभी तक देखा जाए तो 3 से 4 केसेस हो चुके हैं। हाँ तो मैं कंप्लेंट किया। जैसा कि ये 1 साल पहले मेरे घर पे भी मारने के लिए आए थे, मेरे कने पूरी शूटिंग भी है उसकी। जी। मैं जाके कंप्लेंट करा पुलिस स्टेशन में तो उन्होंने एनसी बनाए उसकी। अच्छा। बरोबर। अगर पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर ध्यान देता था 2 से 3 कंप्लेंट में तो ये आज मेरा मैटर नहीं होता था। आपके घर पे मारने के लिए कौन कौन आए थे और आज जो मारे आपको तो वो कौन कौन लोग थे इसमें? मेरे जो घर पे आए थे तो शेख मुखीद था, मोइज़ था अंदर, शेख लाला था, शेख नज़ीर था, शेख बाबू था। ऐसे 5-6 जने जब मारने को मेरे घर पे आए थे तो उनकी शूटिंग है। और अभी जिसने मारे तो उसमें से ये 4 जने हैं। एक अंदर शेख मोइज़ है, शेख मुखीद है, शेख शोएब लाला है एक, और एक जो मैं जिसको पहचानता नहीं। ऐसे 4 जने हैं ये। भला आप आज कल वो जो आपको जिस दिन 5 तारीख के दिन जो हमला हुआ, हाँ। उस दिन आपका कुछ कोर्ट मैटर चढ़ा रहा था कि अचानक आप जो तो ऐसा? मेरा 458 का मैटर चालू है। 3 से 4 मेरे कोर्ट की तारीखा है। अगर मेरा कोर्ट मैटर चालू है तो इनका मारने का अधिकार नहीं है, कोर्ट से भी नहीं है, कानून से भी नहीं है। आप जिस वक्त आपको इसे यहाँ मारे तो मारने के टाइम पे आपके जब आपको दवाखाने में कौन ला के एडमिट किया और क्या मामला रहा उसके बाद पुलिस का? पुलिस का मामला ये रहा, हमको दवाखाने में ला के एडमिट करने के बाद वहाँ पीआई साहब आए, तीनों पीआई आके वहाँ पे बातचीत किए। उन्होंने बोले हमसे जो कानूनी कार्रवाई होंगी उतनी हम कर सकते। उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई करनी थी तो करी। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या मांग है? अब डिमांड जो हमारे यहाँ के करते हो जैसे जिला एसपी है, हाँ। ये जिला एसपी के साथ उन्होंने हर चीज़ को ये बात नज़र रखे हुए है ज़िले पे, तो आपकी उनसे क्या डिमांड रहेगी, क्या मांग? एसपी मैडम से मेरी इतनी नम्र विनती है कि मैंने जो इन पे केसेस किए हैं 2 से 3 एनसी करे हुए, 323 के, 326 के, तो एसपी मैडम से मेरी इतनी नम्र विनती है कि इन्होंने है ना ये लोगों को तड़ी पार करना। मैं जब तक दवाखाने में मेरे जान का कोई भरोसा नहीं है, ये लोगों से धोखा है मुझे। रब्बानी सैयद अफसर। अच्छा। कहाँ आप जितूर में रहते हैं? जिन तुम रहते हैं। ये आपके बच्चे के साथ जो घटना हुई तो कैसे हुई और कैसे क्या हुई? आपको क्या क्या इसमें से कि आज आपके बच्चा जो है तो यहाँ पर बिस्तर पे पड़ा हुआ है अधमरे हालत में, आप क्या कहेंगे? हमने बोले 4 लोग अपने मस्जिद में बिठाएंगे, बात करेंगे जुमा मस्जिद में। अच्छा। वो बोले हम नहीं बैठते, बोले तुम बैठे बोले मस्जिद में। फिर उन्होंने बोले कि हम बोले वो पुलिस थाने में जाते फिर केस करें। फिर हमने उस पर भी कुछ नहीं बोले। फिर बाद में 458 करे। फिर इसको मारने क्या वजह थी उनकी? आज जो फिर 2-3 जनों को बच्चों को बात करी थी, हम लड़के बुला के बताते तुम्हारा को। हमको एक बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, और बोले 5 लाख दो। मैं बोली कहते 5 लाख दो। अब ऐसा कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ। इन्हों दिल से धमकी दे रहे हमको। अच्छा। 5 लाख मांग रहे कि हम कहीं को मांगी, उन्होंने बोले हमको 5 लाख दो, 10 लाख दो। हम कहाँ से देंगे 10 लाख 5 लाख? आप तो ननाने को तैयार है? हम नना तैयार थे ना। अभी तक भी हमारा बोलना था कि बहनों का बोलना था कि भैया ला ले। अच्छा। अपने बच्चे है, अब जान जाती थी वो सलीम है, उसने पकड़ा बोल के बचा हमारा। सलीम ने बचाया, जो अभी है वो सलीम ने ना 2 मारे बोलते, तीसरे पर हाथ पकड़ा तो मारे थे सिर पे, तूने हाथ पकड़ा बोल के बचाओ। हाँ, अंदर फिर 2 बच्चे पकड़े उन्होंने, 2 को और 3 को लाना है उन्होंने। तो आप अभी जो 2 पकड़े तो उनमें कौन है? आपको नाम मालूम है क्या? 2 है, एक मुखीद है, मोइस है ना, मोइस पकड़े, गुड्डू पकड़े, अभी लाला है एक, नज़ीर है एक, और एक उसको मालूम नहीं कौन मार के भागे। तो अभी वहाँ मेरे बच्चों को मारते थे, हमने किसके सहारे रहना था? अभी 5 दिन से देखो पूरे जगह है पीछे उसके, पीछे देखो तुम पूरे खून के धब्बे पीछे से पूरा उसको ऐसा ये होगा, लेकिन बहुत दिन हो गए आज।
अभी और डर है कि नहीं है, तुम बोलो उसको मारने वालों को तड़ी पार करना, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी तुम्हारे को भी। अरे बच्चे का भरोसा नहीं है, हमने जिंदगी कहाँ डालना। हमारे साले साहब है, मेरे को एक फ़ोन आया था जी। बोले हम तुम्हारे साले को मारे बोले। तो मैं वहाँ गया तो दवाखाने में उनके दोनों पैरा एकदम पूरे फ्रैक्चर हो गया ले, कमर के नीचे पूरा तोड़ डाले उनको। और यहाँ परभनी ज़िले में आके परभनी दवाखाने में है। और हमारा साला एक कुलता एक यार वो ननाने को तैयार था, वो अरबी से अपने मदरसे से ननाने को तैयार था। जलील मौलाना के स्कूल में जाके ननाएंगे बोला, वो नहीं मानने को तैयार है। उस पर 498 हुई थी और उसमें भी उन्होंने इसको और मारे। इतर जो आरोपी है उसको उन्होंने रिश्वत अपने सिपाही दे के उसको मारने लगाए। 3 से 4 दोनों ने मारे और एक कुलता एक है वो, उनके घर में सब गरीबी के हालात है। ये हम उसका मैं बड़ा भोने हूँ बोल के उसको यहाँ पर मैं 9 दिन से, और जो मारने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना एसपी मैडम से मेरी गुजारिश है। और वो जिंतूर पुलिस स्टेशन से भी गुजारिश है कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और आज भी उसके जान को धोखा है और सरकारी दवाखाने में भी 1 से 2 जने उसकी रिपोर्ट रखने के लिए भेज रहे उसको इधर से उधर। वो रात भर सो रहा नहीं है और मेरे को रात भर जगना पड़ रहा है यहाँ पर। कभी भी कोई भी आके उसको यहाँ पर 2 से 3 जने ने उसकी 1-2 शूटिंग भी ले गए। वो मैं यहाँ का कौन, यहाँ के बच्चे जो कौन आ रहे तो 3 बार हो गया उनका। और ऐसे गुंडों को जिंतूर में रहने का कोई हक नहीं है और इनको तड़ी पार करने की तड़ी पार किया जाए, ये मेरी एसपी मैडम से गुजारिश है। वजह ये है हमारी मुलाकात लेने की कि आज ये खून का ही खून प्यासा हुआ है। इनके 2 मासूम बच्चे और एक बच्ची होने के बावजूद तो ये ननाने को तैयार है, उस फैमिली को ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन उन सालों ने गाली दी जैसी बात होती है कि ये साले जो होते हैं तो सालों ने किस तरीके से पीटा है, ये आज देखने का नज़ारा आज हम देख रहे हैं। ये घटना बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इसे किस तरीके से लिया गया है। जिंतूर पुलिस ने इन पर 326 का गुना दाखिल किया है। इससे पहले भी उन लोगों पर 323 और 324 जैसे संगीन अपराध दाखिल है। इसके बावजूद हमारे पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के जिंतूर के पुलिस प्रशासन ने इनकी कार्रवाई रिपोर्ट नहीं करने के कारण ये गुंडे खुलेआम फिरते हुए शहर में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सैयद अजहर इनके ऊपर हमला हुआ है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इन लोगों पर अगर उससे बहुत ही उचित कार्रवाई की जाती तो ये घटना ही नहीं होती, और घटना नहीं होती तो ये मामला आज यहाँ पर नहीं होता। इस बात के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाए, और इसके बारे में आज जो यहाँ के हमारे कर्तव्यदक्ष एसपी है राग सुधार मैडम, इनसे उन्होंने ये गुजारिश की है कि इन गुंडों की, इन लोगों की जो तो फाइल मंगाई जाए और इनकी फाइल से इनकी जांच करते हुए इन्हें यहाँ से शहर बिदर किया जाए तड़ी पार। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी गंगाखेड़ हाईवे पर कार और बुलेट की एक्सीडेंट में बुलेट सवार की जगह पर ही मौत हो जाने की घटना हुई है। परभनी गंगाखेड़ हाईवे पर ताड़पांगरी शिवार में बुलेट और कार की आमने सामने टक्कर हो जाने से इस दुर्घटना में बुलेट सवार की जगह पर ही मौत हुई है। गंगाखेड़ की ओर जा रहे बुलेट सवार का ताड़पांगरी शिवार में आमने सामने कार की और बुलेट सवार की टक्कर हो जाने से इसमें बुलेट सवार न्यानोबा मुंडे उम्र 49 साल इस व्यक्ति की जगह पर ही मौत हुई है। गंगाखेड़ तहसील के मरगढ़वाड़ी के वो रहने वाले हैं। इस एक्सीडेंट में डटना पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। न्यानोबा मुंडे उम्र 49 साल इस व्यक्ति के मृत शरीर को परभनी जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद उनका मृत शरीर ये परिजनों के हवाले किया गया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अकाल में घिरे किसानों को तुरंत मदद की जाए और सोयाबीन, कपास फसलों के हमी भाव के तहत खरीदी करे, ऐसी मांग पूर्व विधायक विजय भांबड़े इन्होंने जिला अधिकारी को दिए गए निवेदन में की है। आज तारीख 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के रोज
जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के किसानों के लिए विविध मांगों को लेकर आज पूर्व विधायक विजय भांबड़े इन्होंने शिष्टमंडल के साथ परभणी जिले के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े इनसे मुलाकात करते हुए कपास सोयाबीन के हमी भाव के तहत खरीदी करे और पिछले साल के फसल बीमा को तुरंत दिया जाए, 2021 में हुए आपातकाल के रकम को तुरंत दिया जाए। इस विविध मांगों को लेकर निवेदन दिया गया। इस निवेदन देते समय पूर्व विधायक विजय भांबड़े इनके अलावा रामराव उबाळे, प्रसाद बुधवंत, पुरुषोत्तम पावड़े के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। सगळ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्याला आम्ही निवेदन दिलं। त्याच्यामध्ये आमच्या प्रामुख्याने 7-8 मागणी आहेत। पहिली मागणी आहे की मागच्या वर्षी सततचा पाऊस आमच्या दोन्ही तालुक्यात झाला होता आणि मागच्या वर्षी भाजप सरकारने घोषणा केली की 13,600 रुपये हेक्टरी आम्ही मदत करणार, तर ती आर्थिक मदत अद्यापर्यंत आमच्या शेतकऱ्यांना झाली नाही। यावर्षीही प्रचंड दुष्काळ पडलेला आहे। जिल्हाधिकारी साहेबांनी या ठिकाणी ॲग्री मंजूर केलं तर 25%, तर ते ॲग्री 100% मिळावं ही आजच्या निवेदनामध्ये मागणी केलेली आहे। तिसरी मागणी आमची आहे की यावर्षी दुष्काळ पडलेला आहे, सरकारने तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा ही पण आम्ही मागणी केली। आणि चौथी अत्यंत महत्त्वाची मागणी जे की आता सोयाबीन आणि कापूस आता मार्केटला आला आणि केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या तेलाची आयात या ठिकाणी आज केली आणि ही तेलाची आयात केल्यामुळं आज सोयाबीनचे भाव कमी झाले। आज 4,000 रुपये क्विंटलनं सोयाबीन शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी घेतलं जाते। सोयाबीनला 8,000 रुपये क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे आणि कापसाला 10,000 रुपये क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे। अशा प्रकारची मागणी आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी केली। 15 दिवसाची आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना वेळ दिली। MSCBचे मुद्दे त्या ठिकाणी घेतले, 33 kV सबस्टेशन सगळे ओरडले, काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर प्रेशरचा 100% केला पाहिजे, अशा अनेक मागण्या आम्ही या ठिकाणी घेऊन आलो। 15 दिवसाच्या आत जर सरकारने आमच्या निवेदनाची दखल नाही घेतली तर जिंतूर या ठिकाणी प्रचंड जन आंदोलन या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वतीनं, आमच्या पक्षाच्या वतीनं आणि कार्यकर्त्याच्या वतीनं आम्ही करणार आहोत। तर अशा प्रकारचा आम्ही आंदोलनाचा एक इशाराही आज प्रशासनाने दिले। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमने ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.